बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम लोग टेबल्स पे काम करना सीखेंगे कि टेबल्स पे किस तरह से काम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टेबल एंड व्हाई वी यूज़ टेबल्स। तो टेबल जो है इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नोट कर लीजिएगा कि टेबल जो है वो कम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का। तो यहीं पर हमारे जहन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ रो एंड कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा टेबल का दैट इज़ कॉल्ड रो। ये आपको हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और जो वर्टिकल पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। तो क्या क्लियर हुआ कि रो जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है टेबल का और कॉलम जो है वो वर्टिकल पार्ट होता है टेबल का। इस टेबल में ये जो आपको छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है इसमें आपको 3 रोज हैं मिलेंगी, 1 2 एंड 3। और आपको इसमें 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स आपको इस टेबल में मिलेंगे। तो ये जो आपका कॉलम है ये 3/4 का है कि 3 इसमें रोज हैं और 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि रोज एंड कॉलम्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका टेबल जनरेट करते हैं। तो ये हम टेबल जनरेट करना सीखेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि वाई वी यूज़ टेबल। क्योंकि टेबल ड्रॉ करना तो सबको आता है, लेकिन किस वक्त ड्रॉ करना है और कौन सा डाटा टेबल पे रखना है वो हमें लाजमी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन वर्क विद टेबल्स, वर्किंग विद टेबल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल्स अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट एंड और नंबर्स टू बी प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू रीड फैशन। कि आपकी टेबल जो है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि आपके टेबल जो है वो डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक मुख्तसर स्टूडेंट का डाटा है और उसको आपने उसका नाम, उसका एज, उसका पेरेंट्स नेम, उसके मार्क्स, उसकी क्लास एंड एवरीथिंग, सारा डाटा उसका आपने एक पेज पर लिख दिया, फिर क्या होगा, आपको वो डाटा पूरा समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी को हेडिंग्स बनाकर कि इट इज़ अ रोल नंबर, इट इज़ अ सीरियल नंबर, क्लास, और इस तरह से आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देंगे कॉलम बाय कॉलम, तो आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं। तो आपने टेबल्स वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे आपके पास डाटा लार्ज अमाउंट में हो और आप उसको जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहते हो कि हम उसको इजीली पढ़ सकें, इजीली रीड कर सकें, इजीली उसमें एडिटिंग कर सकें। हम देख सकते हैं कि रीड फैशन लाइक स्टूडेंट रोल बुक्स, स्पोर्ट्स स्टैटिक्स, address books and the math formulas and menus and many other documents often incorporate tables to share information। उसके बाद जो है यहाँ पर फर्दर आपको जो टेबल में कितनी चीज़ें मिलेंगी तो वो हमें पता है कि सबसे पहले रोज, उसके बाद बॉर्डर्स मींस लाइंस, देन कॉलम्स एंड सेल। तो हमने देखा कि एक टेबल में आपको 4 चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। पहली जो चीज़ है वो हमारे पास रो है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल पार्ट, उसके बाद कॉलम है वर्टिकल पार्ट, और जो इसकी लाइंस हैं दैट इज़ कॉल्ड बॉर्डर्स, एंड जो खाना आपका बनेगा इसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सेल कहेंगे। लाइक आप देख सकते हैं ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है, राइट। तो इस तरह आप सेल बना सकते हैं। सेल को डिफाइन किस तरह से करेंगे, a cell is a box that is created when your rows and your columns intersected each other। तो in short we can say that कि cell जो है is a intersectional part of row and columns। एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो इस तरह से करेंगे कि जब एक रो एक कॉलम को इंटरसेक्ट करती है तो एक सेल जो है वो जनरेट होता है। इन शॉर्ट कि सेल जो है वो इंटरसेक्शनल पार्ट होता है रोज एंड कॉलम्स का और बेसिक यूनिट होता है आपके टेबल का, उसी में ही हम लोग डाटा एंटर करते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट थोड़ा टेबल्स के बारे में जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग तरीका देखेंगे कि हाउ वी कैन इंसर्ट टेबल इन आवर डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप उस जगह पर कर्सर रखें जहां आपको टेबल चाहिए। उसके बाद आप टेबल्स देखिएगा
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स का अलहदा से मेन्यू आपको मिलेगा, टेबल्स, देन इंसर्ट एंड देन टेबल। जैसे आप इस क्लिक करेंगे तो आपके पास इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। टेबल साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछा है टेबल साइज बताएं। टेबल साइज जो है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। तो नंबर ऑफ यहाँ पर कॉलम्स देंगे, लाइक आई नीड 7 कॉलम्स एंड रोज 11 मुझे रोज चाहिए, 7 कॉलम्स चाहिए। उसके बाद जो है मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि विथ 7 कॉलम्स एंड 11 रोज मेरा एक टेबल जनरेट हो चुका है। अब इस टेबल को ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। इसको रिसाइज करना हो तो ये कॉर्नर से आप पकड़ के टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर पूरे टेबल के साथ काम करना चाहते हैं तो इसके आप जो है लेफ्ट अपर साइड कॉर्नर पर आएंगे तो आपको एक प्लस साइन का बॉक्स नज़र आएगा। इसको जब आप चेक करेंगे तो ये इससे आप पूरे टेबल को जो है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा टेबल का ये आपके पास हैंडल है, इससे आप लोग क्या करेंगे पूरे टेबल को हैंडल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और रिसाइज करना चाहते हैं तो आप इधर से रिसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉलम्स और रोज को भी रिसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लाइक दैट। ये आपके कॉलम डिवाइडर्स हैं, लाइंस हैं, इसके ज़रिए से। इसी तरह आप रोज को भी उसका साइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लाइक रो डिवाइडर्स के ज़रिए से। तो इस तरह से ये मैनुअली आप टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। टेबल्स में लिखने का मेथड जो है सेम ऐसे ही है जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं। लाइक पहले सेल में आप लिखना चाह रहे हैं तो लाइक ये सीरियल नंबर, टैब की प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। याद रखिएगा टैब की प्रेस करने से नेक्स्ट सेल में आप मूव कर जाते हैं, या आप एरो कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, देन टैब, उसके बाद आपकी क्लास, देन मार्क्स, देन वी कैन राइट here result, then we can the student fee and then remarks, right? तो सेम मेथड है आपका टेबल्स में टेक्स्ट लिखने का जैसे कि आप एक्सेल में लिखते हैं। उसके बाद अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सेम टेबल के टेक्स्ट को भी उसी तरह से फॉर्मेट करते हैं जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट, उसके बाद बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सेंटर लाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो टेबल के टेक्स्ट को भी फॉर्मेट करने का सेम मेथड है जैसे कि आप नॉर्मल टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद जो है आप टेबल को जो है खुद से बॉर्डर्स, जैसे कि मैंने बॉर्डर्स एंड शेडिंग पढ़ाया था आपको तो बताया था कि टेबल्स को आप जो है वो बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं बाय कमांड बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो इसकी हम आउटलाइन जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं शेडिंग। और उसके बाद जो है आउटलाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एंड बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाकर आप क्या करेंगे थोड़ा सा आप जो है बॉर्डर्स एंड शेडिंग जो है यहाँ से आप क्या करेंगे बॉर्डर्स, उसके बाद यहाँ से आप ऑल के बाद यहाँ से आप बॉर्डर्स की कोई भी विड्थ सेलेक्ट करें, स्टाइल सेलेक्ट करें लाइन, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से विड्थ, देन ओके। तो आप देखेंगे कि वो सारा स्टाइल जो आपने सेलेक्ट किया है वो सारे का सारा स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा आपके टेबल्स पर। सेम इस तरह आप टेबल्स में शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट द रो या टेबल का कोई भी पार्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आ जाए, उसके बाद कोई भी कलर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दैट। याद रखिएगा कि अगर पूरे टेबल में आपने शेडिंग कर दी है या कुछ रोज एंड सिलेक्टेड कॉलम्स में कर दी है तो आप पूरा सिलेक्ट करके फॉर्मेट बॉर्डर्स एंड शेडिंग और यहाँ से कोई भी कलर जो है वो आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लाइक राइट। तो उसके बाद आप टेक्स्ट इसमें वैसे ही लिखेंगे जैसे नॉर्मली टेक्स्ट राइट करते हैं। तो इस तरह से टेबल को हम लोग मैन्युअली फॉर्मेट कर सकते हैं बाय बॉर्डर्स एंड शेडिंग कमांड। उसके बाद पूरे टेबल को अगर अलाइनमेंट देनी है तो आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें इस हैंडल के ज़रिए से और सेंटर अलाइन का बटन दबा दें तो आपका टेबल जो है वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं आप, इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं पूरे टेबल को, राइट। तो इस तरह पूरे टेबल को सिलेक्ट करें और उसको जो है अलाइन कर दें। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसमें डाटा हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद
अगर आप इसमें से किसी रो या किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ एक नेम का कॉलम आपको नज़र आ रहा है, इससे नेक्स्ट आपको एक कॉलम चाहिए था फादर्स नेम का जो आप लिखना भूल गए, लेकिन अब आपको वो कॉलम चाहिए, तो फिर क्या करेंगे। क्या हम नया टेबल जनरेट करके दोबारा सारी मेहनत करें, या ऐसा हो कि इसी के बाद हमें एक कॉलम मिल जाए। तो आप क्या करें, आप एक कॉलम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में ही आपके पास जो है इंसर्ट के बाद टेबल इंसर्ट करना सीखा था, आपको क्या चाहिए, कॉलम। अब देखिएगा आपने सिलेक्टेड कॉलम जो है वो यूज़ किया हुआ है, आप जो है पूछ रहा है वो आपसे कि कॉलम टू द लेफ्ट चाहिए या कॉलम टू द राइट, कि आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम नया दूं या राइट साइड पर। तो आपको चाहिए राइट साइड पर, क्योंकि नाम के बाद फादर नेम आप लिखना चाहते हैं। तो आपने किया कॉलम टू द राइट। जैसे ही आप करेंगे तो आपके सिलेक्टेड कॉलम के आगे राइट साइड पे एक और कॉलम जो है वो जनरेट हो चुका है, राइट। इसी तरह आप जो है रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने लिख लिया और आपको पता चला कि इससे ऊपर आपको एक रो चाहिए थी जिसमें आपने नाम लिखना था रिजल्ट शीट का। फिर क्या करेंगे, फिर आप दोबारा से जो है टेबल और उसके बाद इंसर्ट, फिर आपको रो चाहिए, तो रो। अब देखिएगा रो आपको सिलेक्टेड रो से ऊपर चाहिए या नीचे। याद रखिएगा टेबल जो है वो लेफ्ट या राइट पर इंसर्ट होते हैं, जबकि आपकी रो जो है वो अबव या बिलो। तो हमें रो चाहिए अबव, क्योंकि हमने इसके ऊपर रिजल्ट शीट की हेडिंग देनी है। तो ये देखिएगा आपके पास एक नई जो है वो रो जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी मर्जी से रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर डिलीट करना हो कोई रो और कॉलम तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेबल्स डिलीट, क्या डिलीट करना चाहते हैं, टेबल, कॉलम, रो, सेल। तो आई वांट टू डिलीट होल कॉलम, तो कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्क्स का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेट्स अनडू दैट। उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं रो, तो रो का भी सेम यही मेथड है कि सिलेक्ट करें और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, आप दोबारा से जो है टेबल और उसके बाद डिलीट एंड रोज। जैसे आप करेंगे देखिएगा वो रो जो है वो आपकी डिलीट हो चुकी है। तो हम इसको अनडू कर देते हैं, एडिट एंड अनडू डिलीट रोज। तो इस तरह से आप लोग कॉलम्स को, सेल्स को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टेबल के साथ काम करना है वो ये है कि अगर टेबल को डिलीट करना हो तो फिर क्या करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स को टेबल डिलीट करना नहीं आता, लाइक वो इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद डिलीट का बटन दबा देते हैं, जैसे कि ये मैंने दबाया, लेकिन टेबल इज स्टिल, कि टेबल तो अभी भी वहाँ पर है, टेबल तो डिलीट नहीं हुआ। तो याद रखिएगा कि अगर आप पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं फिर आपको डिलीट टेबल करना होगा। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, उसके बाद टेबल और डिलीट एंड टेबल। अब आपका क्या हुआ, पूरा टेबल जो है वो विद डाटा डिलीट हो गया। तो खाली डिलीट की प्रेस करने से क्या होता है, अगर आप टेबल सेलेक्ट करते हैं और खाली डिलीट की प्रेस करते हैं तो टेबल के अंदर जितना भी डाटा आपने लिखा हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा, आपका टेबल डिलीट नहीं होगा। तो अगर आप टेबल पूरा विद डाटा डिलीट करना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे, फिर आप शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे। शिफ्ट डिलीट जो है वो की है आपकी टू डिलीट टेबल, लाइक दैट आई विल प्रेस शिफ्ट डिलीट, राइट। तो उसके बाद देखिएगा कि पूरा टेबल विद टेक्स्ट जो है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है टेबल को डिलीट कर सकते हैं विथ टेक्स्ट। नेक्स्ट कमांड हम लोग करने जा रहे हैं वो है मर्ज सेल्स। कि मर्ज सेल्स कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है, याद रखिएगा मर्ज का मतलब होता है मिक्स करना, सेल का मतलब सेल। कि अगर आप बहुत सारे सेल्स को मिक्स करके एक सेल बनाना चाहते हैं तो फिर आप मर्ज सेल की कमांड यूज़ करेंगे। याद रखिएगा मर्ज कमांड इज यूज टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल। के जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि combines the contents of the selected adjacent cells into a single cell। कि आपके जो adjacent सेल होंगे, एक साथ जो सेल होंगे उनको आप कंबाइन करके सिंगल सेल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मर्ज सेल्स कमांड। लाइक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 सेल्स आपको मर्ज किए हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 3 सेल्स, 3 3 3 3 यहाँ पर भी
यहाँ पर भी आपको 3 सेल्स मर्ज किए हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप फर्दर किसी और लाइक इन 2 सेल्स को मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो फर्स्ट यू शुड सेलेक्ट द सेल्स एडजेसेंट सेल। लाइक ये एडजेसेंट सेल का मतलब है कि एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 सेल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और 2 सेल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और कहें कि ये दोनों मिक्स हो जाएं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको पहले एडजेसेंट सेल सिलेक्ट कर लें, उसके बाद टेबल, और उसके बाद आपके पास होगा मर्ज सेल्स के जो सेल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उनको मिक्स कर दें। जैसे आप करेंगे आप देखेंगे कि ये जो 2 सेल थे ये एक सेल बन गए मिक्स होने के बाद। सेम इसी तरह से आप जो है इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी जो है आप टेबल मर्ज सेल्स, तो ये 2 सेल्स भी आपने मर्ज कर दिए। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। प्लस इन प्रीवियस लेक्चर जब हमने शीट बनाई थी तो उसके ऊपर हमने एक कॉलम जो है वो रो जो है वो इंसर्ट की थी। तो उसमें अगर आप जो है उसको लाइक यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक रो है, ऊपर आपके पास यहाँ आपने दूसरा टेबल इंसर्ट किया, ये आपके पास टेबल है, राइट। अगर आप देखिएगा कि ये आपकी जो ऊपर वाली रो है इसमें आप एक हेडिंग लिखना चाहते हैं रिजल्ट शीट, तो आप क्या करेंगे, आपने इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इन सेल्स को मर्ज कर देना है, टेबल मर्ज सेल्स। और आप देखेंगे कि आपकी वो जो पूरी जो है रो है वो आपकी मर्ज हो जाएगी लाइक दैट। आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी रो जो है वो मर्ज हो गई, जितने सेल्स से सारे मिक्स हो गए, राइट। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। इस पूरी रो को भी आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे टेबल्स मर्ज सेल्स, आप इसमें पूरी हेडिंग लिख सकते हैं। लाइक जो है आप यहाँ पे कोई भी शीट जो है बना सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मेटिंग करने का सेम ही स्टाइल होगा कि आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, राइट। कोई भी शीट यहाँ पर आप लिखते हैं। उसके बाद सेकंड कमांड है स्प्लिट सेल्स या अनमर्ज सेल्स। स्प्लिट सेल का मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, सेल का मतलब सेल। अगर आप एक सेल को मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड करना चाहते हैं या एक सेल को तोड़ना चाहते हैं मुख्तलिफ सेल्स में, फिर आप स्प्लिट सेल्स की कमांड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शीट बनाई, लाइक यहाँ पर आपने लिखा स्टूडेंट की क्लास, और आपको पता चला कि स्टूडेंट की क्लास की 3 कैटेगरीज हैं ए बी सी, तो अब आपको इस सेल को डिवाइड करना पड़ेगा 4 और सेल्स में। तो फिर आप क्या करेंगे, सेल को फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, लाइक कॉर्नर में आए और ये आपने सेल सेलेक्ट किया टेबल, और उसके बाद आप क्या करेंगे स्प्लिट सेल्स में आए। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स मैं सिलेक्टेड सेल में इंसर्ट करूं। आपने कहा 3। नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, आपको 1 ही चाहिए, तो आप 2 करना चाह रहे हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम 1 ही चाहिए, ओके। तो आप देखिएगा कि 3 कॉलम्स में जो है आपको डिवाइड कर दिया। फिर जो है आप इसमें जो है क्लास की जो कैटेगरीज हैं वो आप लिख सकते हैं ए बी सी। तो इस तरह से किसी भी सेल को आप जो है मल्टीपल सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिट सेल कमांड। उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल में कमांड है वो आपके पास टेबल ऑटो फॉर्मेट। टेबल और ऑटो फॉर्मेट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत यूज़फुल कमांड है। इस कमांड का क्या काम है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली अप्लाइज फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग प्रीडिफाइंड बॉर्डर्स एंड शेडिंग। कि ऑटो फॉर्मेट में पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं टेबल्स के, जो कि आपको टेबल्स पे ज़्यादा मेहनत करने नहीं देते। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा कि पूरा ये बना बनाया एक टेबल था ऊपर, उसके बाद मैंने इस पर ये जो है वो टेम्पलेट अप्लाई किया। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ज़रूर बनाना पड़ेगा। लाइक ये टेबल है, इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ऑटो फॉर्मेट करना चाहता हूँ, टेबल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फॉर्मेट टेबल्स में टेबल ऑटो फॉर्मेट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट यहाँ पर टेबल ऑटो फॉर्मेट के स्टाइल पड़े हुए हैं। कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करके लिस्ट में से आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जनाब ये स्टाइल जो है लाइक आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले लें, लाइक आपने कहा ये स्टाइल जो है बेटर है, अप्लाई करेंगे तो यही स्टाइल आपका जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बॉर्डर्स खुद नहीं अप्लाई करने पड़े, आपको शेडिंग खुद नहीं अप्लाई करनी पड़ी। तो इस तरह से आप अपना टेबल ऑटो फॉर्मेट की कमांड के ज़रिए से अपना टाइम जो है आप बचा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टेबल्स के सेल्स जो हैं उनको हम लोग
जो है मर्ज कर सकते हैं और उनको हम किस तरह से जो है स्प्लिट कर सकते हैं और किस तरह से टेबल्स का जो है वो ऑटो फॉर्मेट एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटो फिट, कन्वर्ट, सॉर्ट और फार्मूलाज की कमांड्स पे काम करना सीखेंगे कि उन पे किस तरह से काम किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।